हेलो गाइस। आज के ट्रिक में हम आप लोग को एलईडी टीवी के बारे कुछ बताएंगे। और ये है वही एलईडी टीवी जो चाइना वाला है और इसे एक बार पहले भी गिरा चुका था। ये शॉर्ट शूट कर देख रहे हैं, चला रहा था और ये दोबारा से गिर जाने के बाद फिर और टूट फूट गया है। लेकिन हम देखते हैं क्या क्या इसमें ख़राब हुआ होगा। तो गैस कस्टमर तो ये कह रहा है कि ये गिरने के बाद भी एक बार हम इसे लाइट में कनेक्ट किए थे तो एक बार लाइट ऑन हुआ और फिर बंद हो गया, और बंद होने के बाद अब जो सो ऑन ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं, क्योंकि ये उसके घर में एक बार लाइट आया था लेकिन ये आते आते थैले में और इधर उधर हो गया होगा। तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार लाइट से कनेक्ट करके पहले हम ये देखेंगे कि लाइट कनेक्ट करने के साथ में हमारा एसी से कनेक्ट ले रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए कनेक्ट तो ले रहा है पर इस पे एलईडी नहीं जल रहा है। ये तो चलो ठीक है, एलईडी नहीं जल रहा है पर लाइट इसमें आता और सेट यदि ऑन हो जाता तो ये जो सो बैक लाइट भी जलता, पर अभी तो बैक लाइट भी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों इस लाइट से हम कनेक्ट करने के बाद भी इसमें जब कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले हम इस सेट को खोल लेंगे। और सेट खोलने के बाद हम देखते हैं, क्योंकि इसका पावर सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो गिरने के बाद कुछ भी ख़राब हो सकता है। ये तो गारंटी नहीं है कहाँ से क्या फॉल्ट होगा, पर हम इसे अब ऐसा करेंगे क्योंकि हम जब भी इसको चेक करेंगे तो अब इसकी पावर सप्लाई से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ अब सबसे पहले बैक लाइट का एक किट आता है अलग से, जो आप अगर काम करते हैं तो आपको भी रखना ज़रूरी है। लेकिन हम तो रखे हैं। देखिए ये टूटा हुआ था और वो भी ऐसा जगह था जो लगता है कि पैनल के ऊपर आके रुक गया था। तो हमें तो लगता है कि पैनल में भी कुछ हो सकता है, शिकायत हो गया होगा। तो सबसे पहले हम इसका पैनल निकाल लिए हैं और ये देखिए बॉडी इसका ऊपर का ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पावर सप्लाई हम हटा लेंगे, क्योंकि इसमें ये यहाँ से टूट गया था और ये अंदर से ही जा कर के और पैनल के ऊपर रुक गया था। तो दोस्तों देखिए ये पावर सप्लाई है और ये जो सो छोटा सा ये आईसी है, इस पर ये लग रहा है कि वीक हुआ है। तो दोस्तों अब इसको डबल से कनेक्ट करने से फ़ायदा तो नहीं है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम दिखा देंगे क्या ख़राब, जो ख़राब अभी हम दिखाएं ये वही वीक हुआ है। इसके वजह से यदि पावर सप्लाई इसका स्टॉप होगा तो हम इसके द्वारा से पता चल जाएगा। ये हम इसका सबसे पहले डीसी कनेक्ट कर लेते हैं और डीसी कनेक्ट करने के बाद हम बैकलाइट का कनेक्शन देंगे और फिर हम इसे सेट ऑन करके देखेंगे। ये यदि सेट ऑन होगा तो मेरा ये बैकलाइट जल जाएगा, और यदि बंद होगा तो मेरा बैकलाइट भी नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि किस टाइप से ये कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि कई बार ये प्लस और माइनस के लिए ब्लैक और रेड तार भी इधर उधर रहता है। तो इसे हम पहले मिला के देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है सो हम मिलाते हैं इस पर किधर से प्लस और किधर से माइनस है। तो देखिए जिधर रेड है उधर से इसमें माइनस प्रिंट है और जिधर ब्लैक है उधर से प्लस पिन में है। तो हम इसमें लगाते हैं, देखिए इधर से पलट लेंगे तो इसका प्लस और माइनस इस टाइप से इसमें से मिल जाता है। तो हमने इसे कनेक्ट कर लिया और अब बैकलाइट का ये तार है, इस तार को दोनों साइड से इसे हम कनेक्ट कर लेंगे। ये किट ऐसा है दोस्तों कि कोई भी एलईडी टीवी के लिए बैक लाइट में बहुत काम आता है। बहुत सारा ये जैक दिया हुआ है, आपको जिस बैकलाइट में जैसा तार हो वैसा ये कनेक्ट ले लेता है। तो दोस्तों हम इसे एक बार सेट को हम सबसे पहले ये 12 वोल्ट डीसी अडोप्टर का पिन है, जो हम ये पावर सप्लाई की जगह में हम यहाँ से पावर सप्लाई ले करके और इसे डीसी वोल्ट पे हम पहले कनेक्ट करते हैं। और ये हम तार निकाल दिए हैं एलवीडीएस का पिन, इसलिए क्योंकि हो सकता है अगर हम कार्ड में इसे ऑन करें और उसमें कहीं दिक्कत हो तो फिर ये पैनल भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए
हम इसे कनेक्ट किए तो ये देखिए बैकलाइट इसमें जल रहा है। दोस्तों अब बैकलाइट जल गया तो अंदर से कुछ धागा ये धब्बा टाइप में है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अब जब डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता तो इसमें कहीं टूटा फूटा रहता, लेकिन ये नहीं है। तो यदि अगर डिस्प्ले में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो यही तार खींच खाच हुआ होगा, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। पर हम एक बार LVDS पिन अब हम इसे लगा करके देख लेते हैं, क्योंकि ये तार लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये इसका डिस्प्ले में कुछ आ रहा है या नहीं। तो हमने इसे लगा दिया और लगाने के बाद देखिए ये कोई शोर नहीं किया। तो एक बार हो सकता है कि सेट ऑन के साथ में लगाए तो नहीं सपोर्ट किया हो, तो फिर से एक बार हम ऑफ़ करके और फिर से इसे लाइट ऑन कर लेंगे। दोस्तों अब दोबारा ये ऑन होने के बाद एक क्लियर पता चल जाना चाहिए कि मेरा डिस्प्ले सही है या ख़राब। तो अभी तक भी डिस्प्ले पर कुछ शो नहीं किया, तो दोस्तों अब पता चल गया कि इसका डिस्प्ले से भी प्रॉब्लम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले हम निकाल करके और ये LVDS वाला पिन जो है सो वो हम चेंज करने के लिए दे देते हैं, और वो तार भी हम साथ में चेंज करवा देते हैं, क्योंकि गिरने के बाद तार भी ख़राब हो सकता है और LVDS पिन भी ख़राब हो सकता है, इसमें कोई और हम इसको देखिए ये पेस्ट डालने के बाद इस टाइप से हम गर्म कर दिए, ये बाहर आ गया और हम इसे अब दूसरी वाली बोर्ड में हम लगा लेते हैं। और फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम लगाते साथ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये देखिए हम इसमें कनेक्ट दोस्तों इसमें हम कनेक्ट तो कर चुके हैं, और ये कनेक्ट होने के बाद जो सो अब आप लोग को हम दिखाते हैं, क्योंकि अब एक बार सेट ऑन होने के बाद इसे एक बार लगा लेंगे और LVDS का तार भी दूसरा चेक हो गया है, दूसरा LVDS तार लगा करके, और कुछ ही देर में हम आपको सेट करके ही दिखा देते हैं क्या हो पाता है या नहीं। 1 मिनट के लिए सब्र कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल मुझे अब रखना पड़ जा रहा है, अब दिखाने लायक नहीं है इसीलिए। तो दोस्तों अब सारा सेट हो गया और हम अब एक बार हम चेक भी कर देते हैं, क्योंकि इसका LVDS तार ख़राब हो चुका था और सॉकेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, पर उसे सोल्व करना पड़ा। तो दोस्तों अब एक बार हम ऑन कर लेते हैं फिर से, और देखिए ये जो सेट अब डिस्प्ले ऑन हो गया है। तो दोस्तों गिरने की वजह से LVDS ख़राब होने की वजह से दूसरा चेंज करना पड़ा और सेट ऑन